क्वेश्चन है मिसिंग नंबर का। यहाँ पर हमें ये पता लगाना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर पैटर्न को समझते हैं और उसके बाद ये पता लगाते हैं कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। प्रश्न बिल्कुल आसान है। करना क्या होगा, आप यहाँ पर देखिए कि जो कॉलम फर्स्ट है, कॉलम फर्स्ट में 4 संख्याएं लिखी हुई है। यहाँ पर 7 है, 9 है, 5 है और 11 है। इन चारों संख्याओं में हमें संबंध देखना है कि ये चारों संख्याएं किस प्रकार एक दूसरे से ये संबंधित है। तभी तो हम यहाँ पर पैटर्न को जान पाएंगे और ये पता लगा पाएंगे कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आ रही है। प्रश्न बिल्कुल आसान है। करना क्या है, आप यहाँ पर ध्यान से समझिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है 7 और यहाँ पर लिखा हुआ है 9। अगर आप 7 और 9 को जोड़ देते हो तो यहाँ पर कितना आएगा, 16 आएगा। आपको इतना समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर क्या किया जा रहा है। यहाँ पर 7 और 9 को जोड़ा जा रहा है और जोड़ेंगे तो कितना आएगा, योगफल 16 आएगा। फिर आपको क्या करना है, 16 में से 5 घटाना है। बिल्कुल आपको यही करना है ना कि 16 में से आपको ये 5 जो लिखा हुआ है घटा देना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा पैटर्न। आप एक बार फिर से समझिए, हम बात कर रहे हैं पहले कॉलम में लिखी हुई संख्याओं के बारे में। तो करना ही क्या है, आपको 7 और 9 को तो जोड़ना ही है। जब 7 और 9 को जोड़ा जाता है तो 16 आता है और 16 में से आपको क्या घटाना है, 5 घटाना है। तो 16 में से अगर 5 घटाया जाता है तो यहाँ पर क्या आ जाता है, 11 आ जाता है। अब आपको क्या करना है, इस पैटर्न की जांच करनी है और दूसरे कॉलम में जो संख्याएं लिखी हुई है इन संख्याओं में हमें यही पैटर्न लगाना है। और करना ही क्या है, ये तो बहुत ही आसान है। इसके लिए हमको 4 और 15 को जोड़ना है। अगर हम 4 और 15 को जोड़ते हैं तो कितना आता है, 19 आता है। और 19 में से हमें क्या करना है, 12 को घटाना है। जब हम 19 में से 12 को घटाते हैं तो यहाँ पर आ जाता है 7 और आप देख सकते हो ना कि यहाँ पर 7 ही लिखा हुआ है। अब हम यही पैटर्न यहाँ पर कॉलम 3 में लिखी हुई संख्याओं के बीच में लगाते हैं और ये पता लगाते हैं कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो करना ही क्या है, बहुत आसान तरीका है। हमें करना क्या है, 13 और 8 को जोड़ना है। जब हम 13 + 8 करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, ये तो आपको पता है, 21 आएगा। फिर 21 में से हमें 11 घटाना है। जब 21 में से 11 घटाया जाता है तो आंसर क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है 10। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, ऑप्शन सी यहाँ पर सही रहेगा।